तो नमस्कार दोस्तों, मैं रामरोस आप सभी का एसएससी पीआर चैनल में स्वागत करता हूं। तो आप सभी को मालूम ही है, हमारे पशु परिचय भर्ती 2024 के मॉडल पेपर चल रहे थे। तो आज हमने नए अंदाज के साथ शुरुआत कर दी, क्योंकि एग्जाम आगे चले गए। पहले मान्यता थी कि अप्रैल में हो जाएगा, अब सितंबर में, तो हमारे पास बहुत टाइम हो गया। तो पहले हम ए पार्ट बी पार्ट प्लस पढ़ते थे, मिक्स में पढ़ रहे थे। अब हम अलग अलग पढ़ेंगे, जिसमें एक पार्ट में होगी भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति और विज्ञान, इनके पढ़ेंगे। बी पार्ट होगा अलग। इसमें ए पार्ट में पशु परिचय और पीटीटी दोनों के लिए पढ़ेंगे। और आज से हमने क्या कर दिया, जीत बेंच, ये बिल्कुल आप लोगों के यूट्यूब पर फ्री मिलेगा। जीत बेंच शुरुआत कर दी। ये जीत बेंच आपको अब की बार सिलेक्शन दिलाएगा। तो एसएससी पीआर चैनल को सपोर्ट करना है, एसएससी पीआर चैनल पे क्लास देखनी है और एसएससी पीआर चैनल को आगे से आगे शेयर करना है। तो यहीं से ही पेपर आएंगे, पूरा पेपर बता देंगे हम कि ऐसा कैसे सवाल आएंगे। और ये टॉपिक है, देख लेना पार्ट ए में। किसमें? पार्ट ए में। और अब आगे चलते हैं, अब काम की बात देखिए। पार्ट ए में तो ये हो गए भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति और विज्ञान। और पार्ट बी आपको पता है हमारे पशुपालन है। कौन सा? पशुपालन। कौन सा? आप सभी को मालूम ही है, पशुपालन। अब देखिए, इसको कुछ अलग तरह से पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक 45 नंबर का। इसमें हम ऑब्जेक्टिव के साथ व्याख्या करेंगे। जैसे जैसे ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे उनसे हम व्याख्या कर लेंगे। तो हम पार्ट ए को इस तरह पढ़ेंगे। पार्ट बी को हम पहले थ्योरी, फिर पसंद करेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव करेंगे, तो एमसीक्यू करेंगे, फिर बाद में एमसीक्यू कर लेंगे। पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे। तो चलो शुरुआत कर देते हैं। तो आज शुभारंभ सरस्वती माता का आशीर्वाद लेके शुरुआत करते हैं। तो जीत बेंच है सरस्वती माता, ये हमारा जीत बेंच है। सभी को जीत दिलाना, क्या करना है? तो एसएससी पीआर चैनल से जो भी पढ़े उनको सिलेक्शन दिलाना है। तो अब चले शुरुआत कर देते हैं पहले प्रश्न की। ये लीजिए आपके लिए पहला प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, बताइए। 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा, मरुस्थल का प्रवेश द्वार जैसलमेर, नीला शहर जोधपुर, राजस्थान का जिब्राल्टर अजमेर। बताइए, इसमें से सम्मिलित नहीं है। क्या पूछा गया? सम्मिलित नहीं है। तो बताइए, मरुस्थल का प्रवेश द्वार क्या सम्मिलित है? नहीं। यहाँ पे होगा जोधपुर। क्या होगा दोस्तों? जोधपुर। तो यहाँ पे तो होगा जोधपुर, यहाँ पे राइट हो जाएगा जोधपुर। तो ये हमारा सम्मिलित नहीं था। इसका राइट आंसर होगा बी। क्या होगा? बी। क्या होगा? बी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा में, और नीला से जोधपुर को कहा जाता है, और राजस्थान का जिब्राल्टर अजमेर को कहा जाता है। ध्यान रखना आप सभी को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार लगा लीजिए जल्दी से। और कमेंट बॉक्स में बताइए किस किस का ये राइट हुआ। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, जल्दी से बताइए। आगे चलिए, कौन सा सही सम्मिलित नहीं। पहले यह क्लास आपको मॉर्निंग में रोज 8 बजे मिलेंगी, और बी पार्ट आपको शाम को 5 बजे मिलेगी। शाम को 5 बजे, और ये मॉर्निंग में 8 बजे मिलेगी, ध्यान रखना। अब देखिए, कौन सा सही सम्मिलित नहीं, बताइए। पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर, राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर, वस्त्र नगरी भीलवाड़ा, या पूर्व का पेरिस उदयपुर। तो ये तो सही है। पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर को कहा जाता है, सही है। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहा जाता है, सही है। वस्त्र नगरी भीलवाड़ा को कहा जाता, सही है। पूर्व का पेरिस, ये गलत है। तो किससे कहा जाता पूर्व का पेरिस? तो जयपुर को। किससे कहा जाता है? जयपुर को। ध्यान रखना, पूर्व का पेरिस किससे कहा जाता है? जयपुर को। किससे कहा जाता है? जयपुर को। तो यहाँ पे उदयपुर नहीं होगा। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया डी। क्या हो गया? डी राइट आंसर हो गया। अच्छा प्रश्न है, ये भी स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन पे भी। अच्छा प्रश्न है। आगे चलिए, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन अंचल वर्तमान में जिले सम्मिलित नहीं है। मतलब पहले प्राचीन अंचल थे, अब उनको वर्तमान में जिले से सम्मिलित करना है। तो बताइए कौन सा सही नहीं है, बताइए जल्दी से बताइए। श्री चित्तौड़गढ़, जांगल देश या जांगल प्रदेश बीकानेर, संपाद लक्ष्य सिक्कर झुंझुनू, या अरबुज सिरोही। तो ये गलत हो गए दोस्तों, सी इसमें गलत होगा। क्यों? संपाद लक्ष्य या तो शेखावाटी हो गई ना, सिक्कर और झुंझुनू तो शेखावाटी हो गए। कौन से हो गए? शेखावाटी, ये तो आप ध्यान रखना। तो ये कौन सा होगा, बताइए। संपाद लक्ष्य कौन सा होगा? तो सांबर का आसपास का क्षेत्र। कौन सा? सांबर का आसपास का क्षेत्र। सांबर के आसपास का क्षेत्र, ध्यान रखना। सांबर के आसपास का क्षेत्र, ध्यान रखना, आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो चले आगे। तो ये लीजिए, आगे चलते हैं, जल्दी से बताएं। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से
राजस्थान के बाद सबसे बड़ा, यानी पहला तो हमारे भारत में राजस्थान 1 नंबर पर, तो राजस्थान हो गया। तो राजस्थान के बाद कौन सा है जो पहले था, जो राजस्थान से पहले था, अब वही है। ये लीजिए मैंने आपको हिंट दे दी, बताइए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अब मुझे बताइए इसका वर्ग किलोमीटर कितना है मध्य प्रदेश का, बताइए जल्दी से बताइए। तो बताइए 30 82 45 वर्ग किलोमीटर, ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, छपने वाला प्रश्न है, ध्यान रखना आप सभी को। राजस्थान के बाद में, और राजस्थान का कितना होगा 34 22 39, ध्यान रखना। तो चलिए आगे चलते हैं। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, बताइए 8 12 4 या 7, बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा 8। अब मुझे बताइए कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों के नाम बता सकते हो आप, तो लिख लीजिए आज। गुजरात, राजस्थान, और कौन सा, मध्य प्रदेश भी होगा ना, तो ये लीजिए मध्य प्रदेश, और कौन सा, छत्तीसगढ़, तो ये लीजिए छत्तीसगढ़, और कौन सा होगा, झारखंड, तो ये लीजिए झारखंड, और कौन सा, पश्चिम बंगाल, तो ये लीजिए पश्चिम बंगाल, और कौन सा होगा, त्रिपुरा, ये लीजिए त्रिपुरा, और कौन सा होगा, मिजोरम। तो ये हो गए 8 राज्य, ये आप सभी को ध्यान रखना। तो ये हमारे 8 राज्य होंगे, ध्यान रखना। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये ध्यान रखना। तो ये हो गए 8। तो आगे चलें, तो ये लीजिए फिर आगे चलते हैं। बताइए कर्क रेखा राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों से होकर गुजरती है, बताइए। बांसवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताइए। कौन बताएगा सबसे पहले, कौन बताएगा। जीत बेंच चल रहा है, आप सभी को ये फ्री मिलेगा जीत बेंच। यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं जहां पे आपको जीत बेंच के, यानी जीत बेंच किस के लिए, ध्यान रखना, पशु परिचर और पीटीटी, इन दोनों के लिए। तो यदि आप इनके नोट्स, फ्री पीडीएफ या और भी अदर सवाल करंट अफेयर्स के जो इंपॉर्टेंट जो रोजाना नहीं पढ़ा सकते हैं, वो ग्रुप में डाले जाते हैं, वो भी आप देखना चाहते हो तो इन नंबरों पे आप जुड़ सकते हैं। किन नंबरों पे, तो इन नंबरों पे लिख लीजिए आप 90, ये नंबर लिख लीजिए आप जल्दी से पहले कॉपी में, 90 35 69 81। व्हाट्सएप पे हाय भेज देना, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, वहां पे आप सभी को सब कुछ फ्री मिलेगा। अब इसका राइट आंसर बताइए मुझे। तो इसका राइट आंसर होगा बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, इंपॉर्टेंट है। नंबर वापस लिख लीजिए यदि आपको समझ में नहीं आए, 90 79 35 69 और 81। इन नंबरों पे व्हाट्सएप पे हाय लिख के भेज दीजिए, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जीत बेंच के ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा आपको। तो चलिए आगे, ये बताइए मुझे राजस्थान राज्य का जल विभाजक कौन सा है, बताइए। और रेगिस्तान का विभाजन भी कहा जाता है उसे, तो बता दीजिए। रेगिस्तान का विभाजन भी कहा जाता है उसे, बता दीजिए जल्दी से बताइए। तो अरावली, लूनी नदी, सांबर या मुकंदरा पर्वतमाला। तो इसका राइट आंसर होगा अरावली। अरावली की लंबाई बता सकते हो भारत में, बताइए मुझे पहले भारत में, फिर हम राजस्थान की बात करेंगे, पहले मुझे भारत में बता दीजिए। तो भारत में तो होगी दोस्तों 692 और राजस्थान में होगी 550। ये ध्यान रखना, आपको ध्यान रखोगे। अब मुझे बताइए राजस्थान में प्रवेश सिरोही से करते हैं, ये हो गए अरावली सिरोही से, और कहां तक, राजस्थान में कहां तक, सिरोही से नीम का थाना, सिरोही में नीम का थाना यहां तक, यानी ये हमारा राजस्थान हो गया, यहां से प्रवेश करती है सिरोही से और यहां पे नीम के थाने से निकल जाती है, इस प्रकार चलती है, ध्यान रखना अरावली पर्वतमाला। और भारत में गुजरात से दिल्ली तक, ये भी ध्यान रखना आपको, भारत में गुजरात से दिल्ली तक ध्यान रखना। तो चले आगे, ये इंपॉर्टेंट है, सभी आपको ध्यान रखना। ये लीजिए फिर आगे चलते हैं, ये बता दीजिए मुझे। तो ये हमारा हो गया 8वां प्रश्न,
8 प्रश्न हो गया। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट में सही उत्तर का चुनाव कीजिए। बताइए मुझे, ये मिलान है, इंपोर्टेंट है, बताइए जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर कौन बता सकता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपका इंतजार कर रहा हूं, आपको 30 सेकंड दे रहा हूं, जल्दी से बताइए 30 सेकंड में कौन कौन बता सकता है? बताइए जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए कौन बता सकता है, बताइए मुझे। हो गए 30 सेकंड? हो गए, फिर लीजिए बता दीजिए मुझे। अब देखिए आपने तो बता दिया ही होगा, क्योंकि लाइव तो हम पढ़ नहीं रहे हैं, क्योंकि लाइव का हमने कहा 1 के हो गए तब हम लाइव पढ़ेंगे। अपने अभी तक तो 1 के किए ही नहीं। यदि आप लाइव पढ़ रहे होते तो अभी कमेंट बॉक्स में आपके उत्तर दिख जाते हमें। तो 1 के जल्दी से कीजिए, फिर हम लाइव पढ़ेंगे आप सभी को, क्योंकि अच्छा मौका है आपकी बात, लाइव पढ़ने में अलग मजा होता है। तो 1 के जल्दी से 1 के जिस दिन हो गए पूरे उस दिन लाइव फाड़ देंगे हम। इस जीत बेंच को हम रटा देंगे आपको। हर पसंद आपको आएगा एग्जाम में, एक ही पसंद नहीं होगा जो आएगा नहीं। हमारी बहुत मेहनत के पीछे ये पसंद बने हुए हैं। तो बताइए उत्तरी अरावली कहाँ पे? बताइए उत्तरी अरावली में कौन सा है? रघुनाथगढ़। ये हो गए रघुनाथगढ़ यानी 4। तो ए को मिलाएंगे 4 से, ये हो गए, ए को मिला देते हैं हम 4 से, ये लीजिए। अब बताइए मध्य अरावली, तो मध्य अरावली में कौन है? टोटगढ़, तो ये लीजिए। अब बी को मिला देते हैं 1 से, ये लीजिए। अब दक्षिणी अरावली बताइए, सी को किससे मिला है? दक्षिणी अरावली में होगा दोस्तों देलवाड़ा, यानी सी में 4 हो गया, सॉरी सी में 3 हो गया। और हाड़ौती प्रदेश उत्तर, ध्यान रखना डी को 4 से। ये हमारा राइट, ये किस किस का आया? ये किस किस का, सॉरी यार गलत हो गया, ए में रुकना, गलत हो गया। हाँ सही है, यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दी थी। कहाँ पे? यहाँ पे 4 को 2 से मिलाना हो, हमने यहाँ पे मिला दिया तो पर लिखा नहीं, तो मैंने सोचा मिस्टेक कहाँ हो गई। ये देखिए ये किस किस का? 1 को 4 से, बी को 1 से, सी को 3 से, 4 को 2 से। ये किस किस का आ रहा है? जल्दी से बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। उनका 100% रिजल्ट आएगा। क्यों? आप अच्छा कर रहे हो। 100% आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता आपका सिलेक्शन, कोई नहीं रोक सकता। ये मेरी गारंटी है, SSBR चैनल की गारंटी है आप सभी के लिए। तो चले आगे, चले क्या? हाँ चले, तो लीजिए चलते हैं फिर। घाघरोन किला राजस्थान में किस जिले में स्थित है? बताइए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बता दीजिए आप। डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, कौन बताएगा इसका? झालावाड़ सही है, ये लीजिए फिर झालावाड़। तो इसका राइट आंसर होगा डी। क्या होगा? डी, ये लीजिए। अब मुझे बताइए यहाँ पे 2 साक्य हुए, एक तो हुआ 1423 में, कब हुआ? 1423 में। एक हुआ 1444 में। ये मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, आगे बता दूंगा, पहले ये बता दीजिए। ये आपको बताना, मैं नहीं बताऊंगा इसके बारे में। इसके बारे में आपको बतानी है किस किस के मध्य हुआ 1444 वाला। ये लिख लीजिए, अचलदास खिंची, अचलदास खिंची। और किस किस के मध्य हुए बता सकते हैं आप? वे अल्प खा गोरी, ये लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ये लीजिए। ये आपको बताना कमेंट बॉक्स में, जो बताएगा कल उसका नाम लिया जाएगा, जो बताएगा उसका कल नाम लिया जाएगा, ध्यान रखना। क्या कर रहे हो यार? जल्दी से चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करो और लाइक करो, शेयर और लाइक करो, दबा के लाइक करो। बताइए मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता मंदिर की स्थापना किसने की? बता दीजिए, कौन बताएगा? राव कल्याणमल ने, या दुर्गादास, या राव जोधा, या अजीत सिंह? तो इसका राइट आंसर होगा सी, राव जोधा, सी राइट। अब मुझे बताइए मेहरानगढ़ दुर्ग के उपनाम बता सकते हैं आप? मेहरानगढ़ दुर्ग के उपनाम बता सकते हो मुझे? तो लिख लो, मयूर ध्वजगढ़ लिख लीजिए। और बता दीजिए, गढ़ चित्तामणि, ये लिख लीजिए जल्दी से, इंपॉर्टेंट है, PTT वालों, छपने वाला पसंद है आपके लिए तो। और बता दीजिए, सूर्यगढ़, ये आदि उपनाम थे, सूर्यगढ़ ये आदि उपनाम थे, ये लीजिए। अब मुझे बताइए 1 के कब करा दोगे आप? पहले कमेंट बॉक्स में बताइए 1 के कब करा दोगे आप?
अभी तो यार 326 हुए हैं। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक तो 326 हुए, और कल सुबह आपको 8 बजे मिलेगा, तब तक मुझे पता नहीं कितने होंगे, पर अभी तो 326 हुए। कब हम 1K पे पहुँचेंगे, इसलिए क्लास को दबा के शेयर करिए, क्लास को दबा के शेयर करिए, ये मेरा मानना है। बताइए, गुब्बारा नुसरत नागपनी गजक नाम है, बताइए। जोधपुर दूर के तोपों के, मारवाड़ के ठिकानों के, वस्त्रों के, या मेवाड़ में प्रचलित मिठाइयों के, या सभी। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत बचा हमारे। जोधपुर दूर की तोपों के नाम है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पशु परिचर में छपेगा, ये देख लेना। एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए, बता सकते हो आप? तारागढ़, नाहरगढ़, चित्तौड़गढ़, गागरोन। तो इसका राइट आंसर होगा नाहरगढ़। अब बता सकते हो नाहरगढ़ कहाँ पे है? तो नाहरगढ़ होगा ये आपका जयपुर। कहाँ पे होगा? जयपुर। तो आगे चलिए, हाड़ी रानी की बावड़ी कहाँ स्थित है? बताइए, हाड़ी रानी की बावड़ी कहाँ स्थित है? बताइए, बताइए। नाडोल, टोडाराय सिंह, या आबानेरी, या नीबराना? बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा टोडाराय सिंह। ये कहाँ पे? केकड़ी। कहाँ पे? केकड़ी। पहले केकड़ी जयपुर में था, अब केकड़ी को नया जिला बना दिया गया। तो ध्यान रखना, केकड़ी कहाँ पे हो गया? केकड़ी। आगे चलिए फिर, काका जी की बावड़ी राजस्थान में स्थित है, बताइए जल्दी से बताइए। काका जी की बावड़ी उदयपुर, सीकर, दौसा, बूंदी। तो कहाँ पे हो गई? बूंदी। राइट आंसर क्या होगा? बूंदी। क्या होगा? बूंदी। अब मुझे बताइए, काका जी की बावड़ी को और क्या कहा जाता है? बताइए, मतलब बूंदी में और क्या क्या, जल्दी से बताइए। बता सकते हो आप? तो लिख लीजिए, चांद बावड़ी। चांद बावड़ी कहाँ पे? बूंदी में। सॉरी, चांद बावड़ी तो हो गई आपकी दौसा में। चांद बावड़ी तो हो गई आपकी दौसा में। ये लीजिए, फिर दौसा में लिख दी हमने चांद बावड़ी। और नागर सागर कुंड बूंदी में। नागर सागर कुंड है ना दोस्तों, वो हो गया बूंदी में। वो कहाँ पे? बूंदी में। तो ये ध्यान रखना, बूंदी में। और चांद बावड़ी दौसा में। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बता दिया। वैसे हम जैसे जैसे कला संस्कृति पढ़ेंगे वैसे हम पूरे पढ़ लेंगे, तो ध्यान रखना। आगे चलें, फिर ये लीजिए, आगे चलते। बताइए, मणिनाथ जी का मंदिर स्थित है तिलवाड़ा, कोल्लू, जायल, खड़नाल। तो ध्यान रखना, तिलवाड़ा। अब तिलवाड़ा कहाँ पे? बता सकते हो आप? तिलवाड़ा है बालोतरा। पहले तिलवाड़ा था बाड़मेर, अब हो गया बालोतरा। तो कभी गलती मत करना, बालोतरा में, ध्यान रखना। तो ध्यान रखना। आगे चलिए, फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये बता दीजिए मुझे, इसका कौन राइट आंसर बताएगा? जल्दी से बताइए। किस मंदिर को हाड़ोती का खजुराहो कहा जाता है? शिव मंदिर बारडोली, शिव मंदिर बंडदेवरा, शिव मंदिर मैनान, शिव मंदिर केसुआ। बताइए, कौन बताएगा इसका राइट आंसर? बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा बी, शिव मंदिर बंडदेवरा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? कोई बता सकता है राजस्थान का खजुराहो? तो ध्यान रखना, किराडू बाड़मेर। किराडू बाड़मेर, ध्यान रखना, बाड़मेर। ध्यान रखना आप सभी, ये इंपॉर्टेंट है, छपने वाला प्रश्न है ये भी। ये किस में छपेगा? ध्यान रखना, पीटीटी में। ये प्रश्न पीटीटी में छपेगा, मतलब छपेगा। ये प्रश्न छपेगा, मतलब छपेगा। लिख लीजिए, 2024 में ये छपेगा। लिख लीजिए, एक बार स्टार लगा लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रखिए। आगे चलिए, रणमल छंद की रचना किसने की थी? बताइए। नरपति नाथ, हेमराज, या सिरदर, या दलपत? सिरदर। किसने की? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे चलिए, ये बता दीजिए मुझे, गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? बताइए, जल्दी से बताइए। HD सांकलिया, AN घोष, या VN मिश्रा, RC अग्रवाल? जल्दी से बताइए, कौन बताएगा इसका? तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, RC अग्रवाल। अब बताइए मुझे, ये किसकी नदी के किनारे? तो ध्यान रखना, कातली। यानी गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे? तो कातली। ध्यान रखना, ये ताम्रयुगीन सभ्यता है, ताम्रयुगीन। ये भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, ताम्रयुगीन सभ्यता है, ये भी ध्यान रखना है। आगे चलिए फिर, और मुझे एंड में बता देना आपके 25 प्रश्नों में से कितने राइट हुए। जिसके 20 प्लस राइट होंगे
मैं उसकी तैयारी परख लूँगा। वो 90% के पास है, वो 90% के पास है, अब उसको 100% लाना है। कितना परसेंट लाना? 100% वो सिलेक्शन अपना पक्का करना। और ये कौन कर सकता है? ये जीत बेंच कर सकता है। ये जीत बेंच आपको जिताएगा, अब की बार आपको जिताएगा। भरोसा करके बैठिए जीत बेंच पर। क्या करके बैठिए? भरोसा। ये भरोसा ही राम भरोस दिलाएगा। मेरा नाम खुद का राम भरोस है। कैसी लगी शायरी? अच्छी है तो एक बार लाइक कर दीजिए। बताइए, गिलोट सभ्यता किस नदी के किनारे फैली हुई है? बताइए, जल्दी से बताइए। महाही, सरस्वती, बताइए, बेड़च, बनास, बताइए। इसका राइट आंसर कौन बताएगा? जो इसका राइट आंसर बताएगा मान लूंगा। बताइए कहां पे? बनास। तो ये लीजिए। अब मुझे पता है गिलोट कहां पे, तो ध्यान रखना राजसमंद। कहां पे? राजसमंद। ये लीजिए, छपने वाला पसंद हो गया। ये भी पीटीटी वालों के लिए, पीटीटी वालों के लिए छपने वाला पसंद हो गया। आगे चलिए। जोधपुरा सभ्यता किस नदी के तट पर थी? एक मजे की बात बताऊं, पहले ये थी जयपुर। कहां पे थी? जयपुर। कहां पे थी? जयपुर। तो ये प्रश्न बहुत ज्यादा आता था। क्यों आता था? इसलिए आता था क्योंकि जोधपुरा से बच्चे जोधपुर राइट कर देते थे। क्या कर देते? जोधपुर। सीधे जोधपुरा देखते थे और जोधपुर लिख देते, पर ये जयपुर में थी। तो अब आपको डरने की बात नहीं है, ये जयपुर में नहीं है। ये जयपुर नहीं, क्यों नहीं? नया जिला बन गया ना। तो कहां पे हो गई? कोटपुतली। कहां पे हो गई? कोटपुतली। अब बताइए, कोटपुतली बेरोड में हो गई ये तो आपको डरने की बात नहीं है। वो नहीं, जोधपुर करना है, कोटपुतली बेरोड। क्योंकि हम कितना भी है यार जयपुर करके जाते थे, फिर भी हमारा माइंड वहां पे चकरा के जयपुर को छोड़ के जोधपुर पकड़ लेता था। अब आपको डरने की बात नहीं है। कोटपुतली बेरोड में ध्यान रखना। कहां पे? कोटपुतली बेरोड में, ये ध्यान रखना। अब मुझे बताइए किस नदी के किनारे, पहले तो ये बता दीजिए। तो ये होगा सांबी। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। क्या होगा? ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। तो वीडियो को क्या करना है? लाइक। बार बार नहीं कहूंगा यारो, एक बार कहूंगा। इस जीत बेंच की खातिर आप वीडियो को लाइक करें और आगे से आगे शेयर करिए। 50 लाइक आना चाहिए इस वीडियो पे। कितने लाइक? 50 लाइक आपको लाने होंगे इस वीडियो पर। तो फिर आगे चले। अब मुझे बताइए, गोरा बादल किसके सेनापति थे? राव रतन सिंह, महाराणा प्रताप, राणा उदय सिंह या पद्मनी? अरे इनके तो ये भतीजे थे। गोरा और बादल वैसे सेनापति मान लो, क्योंकि राजा यदि राव रतन सिंह के सेनापति थे तो इनके भी सेनापति, पर ये इनके क्या थे? भतीजे और चाचा। ये तो आपस में चाचा और भतीजे थे, ध्यान रखना। देखिए, अब मुझे बताइए, तो ये किसके हो गए? राव रतन सिंह। इसका राइट आंसर हो गया राव रतन सिंह। किसकी रक्षा की थी गोरा और बादल ने? पद्मनी की। किसकी रक्षा की थी? पद्मनी की रक्षा की थी। ये भी लिख लीजिए। अब मुझे बताइए, चित्तौड़ का पहला साका कब हुआ? जैसे जैसे मैंने कहा ना, थोड़ी पढ़ेंगे हम साथ में। जैसे जैसे ऑब्जेक्टिव पसंद करेंगे हम साथ साथ में थोड़ी पढ़ते रहेंगे। अब मुझे बता दीजिए, अब गोरा बादल राव रतन सिंह आया तो हम पहला साका यहाँ पे पढ़ लेंगे। 26 अगस्त। ये लीजिए डेट, कोई नहीं बताता, मैं बता देता हूँ आपको कन्फर्म। 1303। ये लीजिए, ये लीजिए, ये इंपॉर्टेंट पर्सन है। अब जैसे दूसरे साके के बारे में तब पढ़ेंगे जब वहाँ पे उनके बारे में आएगा। हम जिस पर्सन की चीज आएगी उसके साथ हम व्याख्या कर लेंगे। अब मुझे बताइए किस किस के बदले हुआ? तो रतन सिंह और अलाउद्दीन। अलाउद्दीन, ये लीजिए, ये लीजिए अलाउद्दीन, ध्यान रखना। आगे चले फिर लीजिए आगे चल लेते हैं। क्या आगे चलने में? विटामिन का कौन सा समूह जल में घुलनशील नहीं? छपने वाला प्रश्न बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। ये प्रश्न अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है। अब जो ए डी डी के एक के सी बी, बताइए कौन सा? तो इसका राइट आंसर होगा सी बी। अब मुझे बताइए, ये तो जल में हो गए, तो वर्षा वाले भी बता दीजिए सर, वर्षा वाले भी बता दीजिए। तो लिख लेना ए डी ई के, ए डी ई के। अब ध्यान रखना, आपको ध्यान रखने का मैं बता रहा हूँ। ए बी सी डी ई के, ये हमारे विटामिन हो गए। अब इनमें सी बी इनको ध्यान रख, इनको हटा देना। आपको वर्षा वाले ध्यान रख, जल वाले ध्यान रखना है ना, तो इनको हटा दीजिए सी बी। फिर ये अपना आप हो गए ना, ये अपना आप हो गए जल के, वर्षा के, सॉरी ये हो गए वर्षा के। तो ध्यान रखना, आपको इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखना। ये छपने वाला प्रश्न होगा, स्टार लगा लीजिए, मैं भी लगा देता हूं। चलिए फिर आगे। वरदान व्यक्ति निम्नलिखित किन
में से किन रंगों का अंतर नहीं कर पाता। यानी वरदानता के बारे में पूछा जा रहा है। इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, साइंस का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। रेलवे वालों के लिए तो इंपॉर्टेंट, यदि कोई रेलवे वाला जीके देख रहा है तो आपके लिए छपेगा, और पीटीटी वालों आपके भी छपेगा, और पशु परिचर आपके वालों की छपेगा। क्योंकि छपेगा, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न अब पूछे जा रहे, ऐसे प्रश्न बहुत ट्रेंडिंग में आ गए। आप ध्यान रखना, पीला सफेद हरा नीला लाल हरा, तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर होगा हरा नीला। और ये कौन सा रोग है? आनुवांशिक। कौन सा? आनुवांशिक। तो ध्यान रखना आनुवांशिकता वाला रोग है ये, इसमें बच्चे का कोई कसूर नहीं होता है, यह आनुवांशिक रोग हो सकता है, और इसका कोई इलाज भी नहीं है, तो कोई इलाज नहीं है, ध्यान रखना। तो चलिए आगे। डेंगू रोग का जनक है, बताइए, जीवाणु विषाणु मच्छर। तो ध्यान रखना मच्छर, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, मच्छर। वैसे विषाणु जनित एक रोग है, पर मादा मच्छर काटने के कारण ये हो जाता है डेंगू। क्या हो जाता है दोस्तों? डेंगू। तो ध्यान रखना ये डेंगू हो जाता है मादा मच्छर काटने से, ध्यान रखना। आगे चलिए, अब मुझे बताइए ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है? मस्तिष्क, हृदय, वर्क, या इनमें से कोई नहीं? बताइए, जल्दी से बताइए इसका। तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर होगा हृदय। अब मुझे बताइए स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में, स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता? तो ध्यान रखना 72 बार। कितने बार? 72 बार। अब देखिए हृदय और उसकी बीमारी को क्या कहते हैं? तो हृदय और उसकी बीमारी को कहते हैं कार्डियोलॉजी। छपने वाला प्रश्न है कार्डियोलॉजी। तो आज के प्रश्न यही समाप्त हुए। सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, व्हाट्सएप नंबर हमने शुरू में ही दे दिए थे, तो उनसे जुड़िए ग्रुप में, ताकि आपको पीडीएफ फ्री सब कुछ मिल सके। मैं बोलूँ तो क्या, आपको पता है यदि व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ेंगे तो वहां पे कुछ तो मिलेगा ना। तो पशु परिचर और पीटीटी के लिए हमने यह जीके शुरू कर दी है, और पार्ट भी शाम को 5 बजे आपको मिल जाएगा पशुपालन का। समय बहुत अच्छा है दोस्तों, सिलेक्शन लेना है तो SSCPR चैनल पे जुड़िए, और आगे से आगे शेयर करिए। और क्या बता सकता हूँ, और तो 1K का टारगेट था कि हम फरवरी में कर देंगे, फरवरी समाप्त होने पर आई, पर आपके 1K नहीं हुए। अभी तक तो आप 326 पे ही हैं, ये वीडियो बन रहा है तब तक तो आपके 326 ही है। तो इस गति को बढ़ाएं दोस्तों। यदि आप फरवरी और मार्च में 1K करा देते हो तो लाइव पढ़ने का मजा और ही आएगा, जहाँ मैराथन होगी, आपके कमेंट दिखेंगे, आपसे बातें करेंगे, सब कुछ होगा। तो चलिए इसी के साथ हम क्लास को समाप्त करते हैं। क्या करते हैं? क्लास को समाप्त तो कर दें, फिर कर देते हैं। ये लीजिए।